तो जिन्होंने बवाल किया उनके क्राइम और भविष्य का विश्लेषण शुरू हो गया है और अब उनकी जो असल जगह है वो तय की जाने लगी है। एफआईआर दर्ज हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। 13 एफआईआर हैं, 306 गिरफ्तार हैं। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो आई है। सहारनपुर में 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुरादाबाद में 34 की गिरफ्तारी हुई है, अलीगढ़ में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और हाथरस में 51 को गिरफ्तार किया गया। फिरोजाबाद में भी हंगामा करने की कोशिश की गई थी, 15 लोगों को पकड़ा गया है। प्रयागराज में सबसे ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई है, 92 लोगों को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में 34, जालौन में 2, लखीमपुर में तलाश हो रही है। तो कुल 13 एफआईआर हैं और 306 को गिरफ्तार किया गया है। तो 9 जिलों में 13 एफआईआर हुई हैं और 306 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और अब विश्लेषण में बात दंगाइयों पर हो रहे एक्शन पर सियासत की, क्योंकि हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सहारनपुर में पुलिस की कार्रवाई का वीडियो ट्वीट करके सवाल उठा दिए हैं, जिस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि कार्रवाई दंगाइयों पर हो रही है, लेकिन दर्द अखिलेश यादव को हो रहा है। क्योंकि अखिलेश ने एक सवाल प्रयागराज में चले उस बुलडोजर पर भी उठाया जिसने मास्टरमाइंड जावेद की आशियानी को ढाया है। दंगाइयों पर कार्रवाई, शुरू हुई सियासी लड़ाई। उपद्रवियों पर एक्शन, अखिलेश के ट्वीट पर केशव का रिएक्शन। हिंसा के बाद जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, वहीं उपद्रवियों पर हो रहे एक्शन को लेकर सूबे की सियासत गरमाने लगी है। क्योंकि अखिलेश यादव ने शनिवार को सहारनपुर में दंगाइयों की पिटाई का एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें पुलिस हिंसा करने वाले उपद्रवियों को पीट रही थी। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने इंसाफ, कानून और लोकतंत्र की ऐसी दुहाई दी कि भूचाल आ गया। और अब अखिलेश यादव के इसी ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है। पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द रसीदी अखिलेश यादव जी को हो रहा है, मैं क्या करूंगा। पिटाई दंगाइयों की हो रही होगी, दर्द रसीदी अखिलेश यादव जी को हो रहा है, मैं क्या करूंगा। दरअसल 10 जून को प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा हिंसा सहारनपुर में हुई थी और हिंसा के अगले ही दिन पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हवालात के अंदर उपद्रवियों की पिटाई होते नजर आ रही है, जिसे ट्वीट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि ऐसे हवालात पर सवालात उठने चाहिए, नहीं तो इंसाफ अपना इकबाल खो देगा। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, उनकी पिटाई होती है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दर्द होता है तो क्या करें। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जहां दंगाइयों पर हो रहे एक्शन पर विपक्ष सवाल उठा रहा, वहीं जमात उलेमाए हिंद ने दंगाइयों पर हो रहे एक्शन का समर्थन कर ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं के खिलाफ सवाल उठा दिए हैं। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। जमात उलेमाए हिंद के मुखिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जुमे की नमाज पर हुआ दंगा एक हिडन एजेंडा था। अब सवाल इस बात का है कि क्या बैक टू बैक 2 शुक्रवारों को हुई हिंसा क्या एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देकर उन्हें मोहरा बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, एक तरफ शहर जल रहे हैं, हंगामा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हम दंगा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि शांति दूतों पर गलत कार्रवाई हो रही, क्योंकि उन्होंने आज सीधे तौर से लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर बुलडोजर चलना गलत है। अब देखने वाली बात होगी कि ये आग लगने की जो रवायत है कब थमेगी और कब तक ये सियासत चलती रहेगी।
और अब विश्लेषण में बात रामपुर के रण की, जिसकी कमान खुद आजम खान ने संभाल ली है, क्योंकि 3 साल के बाद आजम खान चुनाव के प्रचार में उतरे हैं। अब रामपुर में सबसे बड़ी परीक्षा आजम खान की है, क्योंकि भाजपा ने जिन घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है वो कभी आजम खान के करीबी थे। ऐसे में रामपुर की लड़ाई न सिर्फ रोचक है बल्कि कांटे की होती जा रही है, क्योंकि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रामपुर का संग्राम, आजम ने संभाली प्रचार की कमान। घनश्याम लोधी वर्सेस राजा, आजम के गढ़ में जीत का दावा। उपचुनाव के रण में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगर किसी की है तो वो आजम खान की है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आजम खान को फ्री हैंड दे दिया है और अब रामपुर को जिताने की जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर है, जिसे निभाने के लिए आजम खान रामपुर के रण में प्रचार करने उतर गए हैं। ये 3 साल में पहली बार है जब आजम खान ने प्रचार की कमान संभाली, क्योंकि आजम खान 27 महीनों तक जेल में रहे। विधानसभा का चुनाव भी जेल में रहकर ही लड़ा। मतलब पिछले 3 साल से आजम खान ने कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन अब असीम राजा के लिए आजम खान की फैमिली ने पूरी ताकत लगा दी है। न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी धुआंधार प्रचार कर रहे, लेकिन वोट सब आजम खान के नाम पर ही मांग रहे। मैं लगभग ऐसे ही हर चुनाव में घूमता हूँ, क्योंकि मैंने इस बात को पहले भी आप सर्च किया है कि रामपुर ज़िला कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है हमारे लिए। ये परिवार है हमारा, ये सब परिवार के लोग हैं और हमेशा इनसे प्यार मिला है और आगे भी मिलेगा। रामपुर की जनता आजम खान साहब से बेपनाह मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत उस मोहब्बत का जवाब है जो आजम खान साहब ने पिछले 40-45 साल में रामपुर रामपुर के आवाम के दुख दर्द में हर समय वो शरीक रहे। उनके जीवन के स्तर को उठाने, रामपुर में विकास कराने, रामपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने। आपको बता दें कि रामपुर के दंगल में सपा और आसिम राजा की टक्कर भाजपा के घनश्याम लोधी से है। घनश्याम लोधी भी एक जमाने में आजम के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब भाजपा में हैं। इस बार भाजपा आजम के किले को ढहाकर 24 के लिए बड़ा संदेश देना चाहती है, जैसे 2014 में दिया था, क्योंकि जब जब आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ते गेम बदल जाता है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या आजम के गढ़ में भाजपा कमल खिला पाएगी या फिर साइकिल की हवा में सब साफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।